गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जय माता दी एंड हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है स्क्वायर। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर निकालना। आप सोच रहे होंगे सर जी ये कौन सी नई चीज़ है। स्क्वायर तो बहुत आसान होता है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। ये तो आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 99 का स्क्वायर तो कैसे निकालोगे? 102 का स्क्वायर तो कैसे निकालोगे? हैं? आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। जैसे आज मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर में क्या सिखाऊंगा, 100 से 130 तक। ठीक है, इसके बाद आपको सिखाऊंगा स्क्वायर निकालना कहाँ से, 100 से लेकर के 70 तक, मतलब 70 से 100 तक का स्क्वायर। ठीक है, और 70 से 100 तक का। उसके बाद में क्या सिखाऊंगा आपको, 50 से 70 तक, फिर 30 से 50 तक के नंबरों का स्क्वायर कैसा होगा, कैसे निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बेसिक चीज है। वो क्या है, आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। आप लोगों को 1 से लेकर के 30 तक के 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। जो वर्ग जितने भी होते हैं 1 से लेकर के 30 तक। देखो ऐसा है, मैं आपको हेल्प करूंगा। एक मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि इस रास्ते पे आपको चलना है, वो आपको ही चलना है। मैं नहीं चल सकता हूँ उस रास्ते पे। ठीक है, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर आपको अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उस चीज में सफल हो पाओगे। जैसे आपको मैं दिखाऊं, जैसे सबसे पहले आता है नंबर, जैसे सपोज कर लो 104। 104 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 104 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब 104 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो 104 है, ये देखो अच्छा 100 से कितना ज्यादा है। 100 से, जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्मली 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 होता है। अब हमें क्या देखना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना 100 से। 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, 100 से 4 ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें इधर हम लिख देंगे 108। क्या लिख देंगे हम इसमें, 108 लिख देंगे। अब कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ये आपका 104 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया आपका, ये 104 का स्क्वायर होगा। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले 104 लिखा। 104 के बाद में हमने क्या देखा, ये 100 से ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। हमें 100 का स्क्वायर याद रखना है कि 100 का कितना होता है, 10,000 होता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। अब 100 में कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। तो इस 104 है ही, 104 में हमने 4 ऐड कर दिया तो 108 हो गया। 108 हुआ। अब हमें क्या करना है, ये जो 4 है 4 का स्क्वायर लिख दो। तो ये पूरा नंबर कितना हो गया, 10,816। ये आपका 104 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे सपोज कर लो 107 हो गया। 100 से कितना ज्यादा है, 107, 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा। अब 7 ज्यादा है तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर लिख देना। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। तो ये आपका हो गया 107 का
स्क्वायर क्या हो गया ये आपका 107 का स्क्वायर। इसी तरह हम और भी नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कर लो ये तो हुए हमारे जैसे टू डिजिट वाले स्क्वायर, ठीक है, टू डिजिट वाले। जैसे 4 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 7 हुआ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब जैसे अगर हम सपोज कर लो 108 का स्क्वायर निकालना है, 108 का 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ 116, 116 कितना हुआ 8 ज्यादा, 8 हमने ऐड कर दिया, 8 ऐड किया 108 में तो कितना हुआ 116। और जब 116 में अब हम 8 का स्क्वायर लिखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका इसका स्क्वायर हो गया, 108 का स्क्वायर हो गया। ये आपका किसका स्क्वायर हो गया 108 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया ये आपका 108 का हो गया। अब जैसे मान लो 109 का स्क्वायर हमें निकालना है, 109 का स्क्वायर सीधा 100 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 100 से 9 ज्यादा, तो 9 का मतलब है 118 है। जब हम इसमें 9 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 118, 18। तो अब हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ये हमारा इसका आंसर हो गया। दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेहनत की और एक सही तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव किया और अपडेट किया तो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, उस समय मैथ का पेपर आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में, ये मेरा दावा है। ठीक है, ये मेरा जो है आप लोगों से पूरा पूरा दावा है कि मैं ये लिख के दे सकता हूं कि अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आपके पूरे में पूरे मार्क्स मैथ के पेपर में आप करके आओगे। ठीक है, अब अभी तक तो मैंने आपको बताया ये कि कैसा बताया, ये 2 डिजिट वाले थे, 8 का 64 हुआ, 9 का 81 हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे 1 डिजिट वाले नंबर्स, अगर जैसे सॉरी 2 डिजिट वाले 1 डिजिट वाले नंबर्स हैं उनका हम अगर स्क्वायर करें तो कैसे होगा। ठीक है, 1 डिजिट वाले नंबर्स आप सोच रहे हो कैसे, जैसे देख लो जरा 102 का स्क्वायर क्या होगा आपका 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर कैसे होगा। सबसे पहले देखो 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है ना, 100 से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो हम 102 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा है 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमारा 104 हो जाएगा, 104 हुआ। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हमारा सोचो जरा 100 का स्क्वायर कितना था 10,000, लेकिन तो हमारा ये तो 1000 में ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमें ऐसे नहीं लिखना है, जब हमारा स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है तो हमें क्या करना है इसे 2 डिजिट बना के लिखना है। कैसे लिखना है, इसे हम इसमें 0 ऐड कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे 0 ऐड कर देंगे, यानी कि 102 को हम पहले क्या करेंगे 2 ऐड करके 104 लिख देंगे और उसके बाद जो 2 होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 104 04। अब इसी तरह जैसे 109 का सॉरी 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर कैसे होगा जरा ये देखो 103, 100 से 3 ज्यादा, 100 से 3 ज्यादा यानी 3 और ऐड किया तो 106 हो गया। अब 3 का स्क्वायर यानी कि 09, यानी कि 09, वो तो हमारा था 2 डिजिट वाला, ये हमारा 1 डिजिट वाला, 1 डिजिट वाला भी हमने आपको बताया, 2 डिजिट वाला भी बताया। अब हम आ रहे हैं आपके लिए 3 डिजिट वाले स्क्वायर्स पे। किस पे आ रहे हैं हम 3 डिजिट वाले स्क्वायर्स पे। 3 डिजिट वाले स्क्वायर्स कैसे, जैसे मान लो 113 113 का स्क्वायर हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें 113 का
स्क्वायर निकालना है। 113 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो 100 से कितना ज्यादा है ये? आप लोग कहोगे कि सर ये 100 से 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 13 का मतलब हुआ इसमें हम 13 और ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे बेटा? 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 126। कितना हो जाएगा? 126। अब अभी तो हुआ नहीं, अब ये 13 बचा। जैसे हम उसमें करते थे, 4 का स्क्वायर निकाला 16 हुआ, 5 का स्क्वायर निकाला 25 हुआ, 6 का स्क्वायर निकाला 36 हुआ। इसी तरह 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 169 है। जैसे हम 2 डिजिट कर रहे थे तो 69 तो इधर लग जाएगा और 1 हम यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? 1 यहाँ लिख देंगे 169। अब हम इस 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12769। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 का? 12769। कैसे किया देखो, अब गौर से देखने वाली चीज है। एक 113 यानी कि 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर में क्या किया? सबसे पहले देखो 13 है, इसमें 100 से ज्यादा 13 है। अब 13 का मतलब क्या हुआ? हमें 13 और ऐड करनी है, यानी कि 13 और ऐड करनी है। 13 ऐड की 113 में तो आंसर कितना हो गया? 126। 126 में अब लिख लिया। अब हमने 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 होता है तो 1 हमने ऐड किया 12,769 इसका आंसर हो गया। अब जैसे देखो जरा, सपोज कर लो 112 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 100 से 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? 12 ऐड किया तो 124 हो गया। क्या हो गया? 124 हो गया। अब हमें क्या करना है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। कितना होता है? 1 हमने ऊपर लिख लिया, 44 नीचे लिख लिया। हम इसको कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12544। देखो बेटा, ये जो स्क्वायर्स है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे 1 to 30 तक के स्क्वायर्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। 1 to 30 तक के स्क्वायर, बस ज्यादा नहीं करने आपको, सिर्फ 1 to 30 स्क्वायर याद कर लो आप। उसके बाद के चाहे 30 से 50 तक का स्क्वायर हो, 50 से 70 तक का स्क्वायर हो, 70 से 100 तक का स्क्वायर हो, या 100 से 1000 तक का स्क्वायर हो, मैं सारे निकालने की आपको ट्रिक बता दूंगा। बाकी सबके स्क्वायर्स निकालने की आपको मैं बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। अब जैसे अभी 113 का स्क्वायर निकाला आपने, अब हम अगर किसी और का स्क्वायर निकालें, तो किसके? जैसे सपोज कर लो 114 या 115 या 116 या 117, किसका? सपोज कर लो 116 का स्क्वायर हमने निकाला। किसका निकाला? 116 का स्क्वायर निकाला। कितना हुआ? 116 में कितना ज्यादा है ये? 16 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, यानी 16 में 16 ऐड किया 32। 16 में 16 ऐड किया 32। तो हाँ, कितना हमें यहाँ लिखेंगे? 132। कितना लिख देंगे हम यहाँ पे? 132 लिख देंगे। 132 लिखेंगे। अब फिर 132 लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब 132 लिख देंगे तो अब हमारा आया बचा क्या नंबर? 16 बचा। जैसा हमने पिछली क्वेश्चंस में किया था कि जो नंबर था उसका स्क्वायर लिखते थे। तो 16 का कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? 256। अब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13456। कितना इसका आंसर हो जाएगा? ये 13456। 256 कैसे हुआ? 116 में 16 ऐड किया 132। 132 में हमने लिखा 132 के बाद 16 का स्क्वायर 256।
256 का मतलब क्या है, जब हमने 2 से 2 ऐड किया 4 हुआ, 56 का 56, कितना आंसर आ गया हमारा 13,456। ये हमारा किसका स्क्वायर हो गया 116, यानी कि 116 का। अब जैसे हमारा सपोज कर लो 123 का हमें स्क्वायर निकालना है, काफी बड़ा डिजिट है, डिजिट हमारा बढ़ता जा रहा है, डिजिट हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 100 से कितना ज्यादा है ये, 100 से कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, यानी कि 23 ज्यादा है। बेटा मान लगाओ, ठीक है। तो 23 जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 146 हो जाएगा। अब 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, कितना हो जाएगा, तो 5 हम इधर लिख देंगे और 29 हम इधर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, जरा ऐड कर दो इसको, 29 5 6 11 4 1 5 15,129, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 123 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 123 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम और भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसके चाहो आप उसके स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे, चाहे 136 हुआ, चाहे 149 हुआ, चाहे 170 हुआ, चाहे जो समझो, जितना आप सोच सकते हो आप उस सब का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने किस 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 स्क्वायर के बारे में सीखा, 2 डिजिट स्क्वायर के बारे में, 1 डिजिट स्क्वायर के बारे में, और इससे बड़े वाले 3 डिजिट स्क्वायर के बारे में। अब हम आपको सिखाएंगे 100, अभी तक हमने आपको किस किस स्क्वायर के बारे में सिखाया था, 100 से 130 तक के स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे 100 से नीचे वाले स्क्वायर में। एक बात याद रखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे और पड़ोसी जो तुम्हारे हैं वो जल के खाक हो जाए। दिखा दो, शोर मचा दो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, और आपके माँ बाप जो है बिल्कुल सीना तान के बिल्कुल मोहल्ले में घूमे, कहें कि देखो ये मेरा बेटा जा रहा है, इसका बैंक में सिलेक्शन हो गया है, इसका टीचिंग में सिलेक्शन हो गया है, इसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया है, इसका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है। और ये किससे पढ़ा था, रवि सर से पढ़ा था। इसे मैथ किसने पढ़ाई थी, रवि सर ने इसे मैथ पढ़ाई, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या कहाँ बताने जा रहा हूँ, 70 से 100 क्या बताने जा रहा हूँ। अब 70 से 100 के लिए जैसे मान लो हमने क्या किया, 98 का स्क्वायर हमें निकालना है, 100 से कम है बेटा, 100 से कम है, 100 से कम में क्या होगा, ये जैसे ना, अब हम देखें 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से 2 कम है तब 98 हुआ, यानी कि अब हम इसमें 2 और कम कर दें, जब हम इसमें 2 कम करेंगे तो कितना लिख जाएगा ये 96 लिख जाएगा, ये कितना लिख जाएगा 96 लिख जाएगा। और 96 लिखने के बाद अब कितना बचा था हमारा, 2 कम था, यानी कि 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04। तो एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप आलस भूल जाओ, बिल्कुल आलस को एक किनारे कर दो। अगर आपने आलस को अपने ऊपर सवार कर लिया तो आप सफलता नहीं हासिल कर पाओगे। ये चीज हमेशा, आलस जो है सफलता का बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से जागो, मेहनत करो, और तब तक सफलता, मेहनत करते रहो जब तक सफलता बिल्कुल नतमस्तक ना हो जाए तुम्हारे सामने, कहे कि बताओ गुरुदेव हम क्या करें, आप क्या चाहते हो, हैं? वो एक कौन सी शायरी है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले सफलता आपसे पूछे बोल तेरी रजा क्या है, या सॉरी, खुदा बंदे से आके पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है, ठीक है। तो अपने आप को इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, बिल्कुल आलस दूर कर दो, ठीक है। अभी हमने 98 का बताया, अब जैसे मान लो 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कैसे, देखो जरा 96 हुआ,
96 100 से 4 कम, 100 से 4 कम तब 96 हुआ। अब हम 4 और कम कर दें, 4 कम कर दें तो कितना रह गया, ये 92 रह गया। कितना रह गया, 92 रह गया। अब 4 कम किया था हमने, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब सोचोगे सर बिना कैलकुलेशन के, बिना मल्टीपल के इतना बड़ा आंसर आपने कैसे निकाल दिया? अरे बेटा यही तो ट्रिक है यही तो ट्रिक है, इसीलिए तो रवि सर हैं। ठीक है, तो 96 का स्क्वायर मतलब 9216। अब जैसे मान लो अगर हम 96 की जगह 97 कर लो या 97, अच्छा चलो 97 का ही देख लो। 97 100 से कितना कम, 3 कम, 3 और हमने कम कर दिया, कितना हो गया 94। अब 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। अब ये आ गया। अब आ जाओ जरा आगे, हमारा क्या है, और भी हम कम डिजिट देखें। अगर हम और भी कम डिजिट देखना चाहते हो, जैसे क्या है आपका है 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 88 देखो अब 100 से बहुत कम हो गया। अभी तक ये जो नंबर हमने बताए थे थोड़े थोड़े कम वाले थे, अब तो हमने बहुत बड़ी समस्या बना दी। इसमें तो 100 से 12 कम हो गए हैं, इसमें तो 100 से कितने कम हो गए हैं, 12 कम हो गए। यानी कि अब 12 तो 100 से कम हुए तब 88 आया। अब हम इसमें और 12 कम कर दें, 88 में जब 12 कम करोगे तो कितना बचेगा, है हमारे लाल पीले, कितना बचेगा 76 बचेगा। समझ रहे हमारे लड़े तो है। तो 100 में 88 में जब 12 कम करोगे तो कितना बचेगा 76। अब फिर वही समस्या, क्या समस्या कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जैसे हमने पिछली बार किया था 1 इधर और 44 इधर, 1 इधर और 44 इधर, तो 4 4 6 1 7 7 7 4 4, कितना आंसर आ जाएगा 7 7 4 4। ये आप लोग समझ रहे हो कैसे हुआ 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर में क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा 100 से कितना कम है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसमें हम क्या देख रहे थे 100 से कितना ज्यादा है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं 100 से कितना कम है। एक चीज याद रखो हमेशा, ये एक चीज होती है जो आदमी जितना ताकतवर होता है उससे उतना और बढ़ाया जाता है, या जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो उसने और ज्यादा अर्निंग करता है, और जो थोड़ा कमजोर होता है उसे और दबाया जाता है। जैसे वो 100 से ज्यादा थे यानी 100 से ताकतवर थे तो उन्हें और बढ़ा दिया जा रहा था। अब ये बेचारे 100 से कम है तो ये 100 से कमजोर है, तो इन बेचारों को क्या किया जा रहा है और थोड़ा दबा दिया जा रहा है, यानी कि 100 से पहले ही 12 कम थे और 12 कम कर दिया तो 76 हो गया। ठीक है, उस तरह से फिर हमारा जो 12 बचा 12 का स्क्वायर निकाला, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया। अब इसी तरह हमारे लाल पीलो करिया गुलाबी, अब हम अगला देखें जरा कैसा है। ठीक है, हमारे प्यारे लड़े तो मेरे भी लड़े तो अपने अपने घर के भी लड़े तो है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे पड़ोसी एकदम चौंक जाए। ये क्या हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था ये लड़का जो दिखता ही नहीं था कभी, बिल्कुल घर के अंदर बैठा रहता था, हम तो सोचते थे ये कुछ नहीं कर सकता। अरे ये तो इतना बड़ा अधिकारी बन गया। जब तुम ढोल नगाड़े बजाते हुए अपने घर पे आओ वर्दी पहन करके, तुम्हारे माँ बाप का सीना बिल्कुल गर्व से चौड़ा हो जा रही, आज मेरा बेटा देखो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है, आज मेरा बेटा देखो पुलिस अधिकारी बन गया, तो उन्हें कितनी खुशी होगी बेटा, है बच्चों। तो अब देखो जरा अगला नंबर हमारा 87 का स्क्वायर। 87 का स्क्वायर क्या होता है, 87 हमारा 100 से कितना कम है, 100 से ये तुम्हारा कम है 13 कम है, 100 से कितना कम है 13 कम है। अब हमने तो क्या किया 13 इसमें और कम कर दिया, इसमें हमने 13
और कम कर दिया तो कितना बचा है, ये 74 बचा है। कितना बचा, 74 बचा। और 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169। तो इसका आंसर क्या नहीं निकलेगा, 6957569। कितना निकला, 7569। ठीक है। अब आगे जैसे अब 87 हो गया। 87 बाद अगर हम और कोई नंबर का और थोड़ा नीचे चले आए, जैसे सपोज कर लो हमने निकाल दिया 82 का स्क्वायर। कितने का निकाल दिया, 82 का स्क्वायर। 82 सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि ये देखो 100 से कितना कम हो रहा है। 82 100 से कितना कम होता है, 18 कम होता है। 82 100 से कितना कम है, 18 कम है। और जब हम इसमें भी 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 64 बचेगा। 64 बचेगा, 64 बचा। अब कितना हुआ, 18 हुआ। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। जब हम इसे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 4 2 और ये 7 और ये 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6724। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6724। अब आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या, कि आप लोग ये कहोगे सर आपको तो पहले से प्रैक्टिस है, आप ये नंबर बहुत अच्छे से निकाल लेते हो, हम कैसे निकालें। और हम 80 अब नंबर एकदम ना दिमाग में आएगी है कि 82 है, अब हम 100 से सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसके बाद फिर करें। अब आप लोग सपोज ये समझ लो एक चीज, ये देखो जरा, क्या देखो कि कैसे हमें करना है। जब सपोज कर लो, मान लो 82 आपका नंबर था, 100 से कितना कम था, 18 कम था। कितना कम था, 18। जब हमने फिर 18 कम किया तो कितना बचा, 64 बचा। अगर हम डायरेक्ट अगर 100 से 64 में जा रहे हैं तो कितना 36 कम कर दें, यानी कि 18 का वाला डबल 36। अगर हम डायरेक्ट 100 से 36 कम करेंगे 64 बचेगा। तो वही चीज करनी है। इसके लिए क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आप लोगों को इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके लिए जब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है कठिन नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे और आप जो है बिल्कुल और आराम से कर सकोगे। अब जैसे हमें और अगर कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं तो हम कैसे देखेंगे जरा, इनके अलावा ये तो आपको समझ में आया। बट मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करो कि आप लोगों के जो मैथ का पेपर है, मैथ में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आपके रिलेटिव एग्जाम में, वो आप पूरे के पूरे सारे आप क्रैक करके बस। लेकिन आपको एक बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और एक चीज़ और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बीच साथ साथ इसके पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो थंब का बटन है उससे और सब्सक्राइब कर, लाइक प्रेस करते जाइए। साथ में एक वहाँ पे एक नीचे सब्सक्राइब का भी बटन होगा, उससे भी आप सब्सक्राइब कर दिए तो आप उससे क्या होगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आगे भी नए से नए और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। और मेरा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग मेरा साथ ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी क्लास में जुड़ते जाए। ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट समझ लो क्या है आपका 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर हमें करना है। 78 का स्क्वायर हम करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले समझ लो ये 78 100 से कितना कम है, तो 78 है 100 से 22 कम है। कितना कम है, 22 कम है। अब हम 78 में भी 22 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। कितना बचेगा,
56 बचेगा। ठीक है, 78 से हमने जब 22 कम किया तो कितना बचा, 56 बचा। जब 56 बचा तो कितना, अब हमारा यह 22 का हम स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। अब हम इसे ऐड कर दें, 84 4 6 10 5 1 6 684। कितना आ गया हमारा, 78 का स्क्वायर 6084। कितना आ गया, 6084। इसी तरह अगर हम किसी और नंबर के, जैसे मान लो 75 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर कितना होता है, 75 100 से कितना कम है, 25 कम है। 25 और कम कर दो तो कितना हो गया, 5050 हो गया। कितना हो गया, 5050 हो गया। 25 का स्क्वायर 625। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 5625। ये तो हमारा ये सवाल लगाने का तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ ये तो हमारा ये हो गया 75 का हो गया। इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक हमने आपको किस किस के स्क्वायर बता दिए, 100 से 130 तक के नंबर्स के स्क्वायर बताए, 70 से 100 तक के स्क्वायर बताए। अब हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं, थोड़ा नीचे में क्या है, जैसे मान लो 50 से 70 तक, क्या है, 50 से 70 तक, और 30 से 50 तक। एक तो है हमारा 30 से 50 तक, दूसरा है हमारा 50 से 70 तक। अब एक चीज जरा ये देखो कि इसमें दोनों में 50-50 कॉमन है, दोनों में क्या है, 50-50 कॉमन है। अब 50-50 जो कॉमन है तो उसमें क्या होगा, 50 है तो 50 में एक बड़ी समस्या क्या है, 55 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है 5 का स्क्वायर, 25 होता है। अब हमें 25 के हिसाब से चलना है, कैसे क्या करना है। अब हमने सपोज कर लो, हमने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया 48, या ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया हमने 48 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने ले लिया 57 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने ले लिया 48 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने ले लिया 57 का स्क्वायर। अब हमारा ये देखो जरा, ये जो 48 है, 48 25 50 से कितना कम है, 2 कम है। 48 जो है हमारा 50 से कितना कम है, 2 कम है। यानी कि 25 में हम कितना कम कर दें, 2 कर दें। जब हम 25 में 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23 बचेगा। आप 2 कम किया था हमने 25 में, है 2 कम, 50 से 2 कम था, यानी कि 2 का स्क्वायर 0। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। सपोज कर लो हमने 45 लिख दिया, 45 का स्क्वायर, 45 50 से कितना कम, 5 कम, 50 से कितना कम, 5 कम, यानी 25 में 5 कम कर दो कितना हुआ, 25 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा 45 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह ये 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 7 यानी कि 25 में हम 7 ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब हम 25 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 के साथ अब क्या हमने ऐड किया था, 7 ऐड किया था ना, तो 7 का स्क्वायर
49। कितना हुआ 7 का स्क्वायर 49। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3249। अब जैसे अगर मान लो हम 59 ले लें, कितना ले लें 59। 9 9 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, यानी 25 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 और 9 का स्क्वायर 81। अब जैसे मान लो 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर यानी कि 2 ज्यादा, यानी कि 25 में 2 ऐड किया 27, और 2 का स्क्वायर 04। इस तरह से हुआ। इसमें से अगर हम और मान ले जैसे 43 का स्क्वायर, कितना हो गया 43 का स्क्वायर, यानी 43 का मतलब है कितना कम हमारा 7 कम। कितना कम 7 कम। जब हम 725 से कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 18 बचेगा। कितना बचेगा 18 बचेगा है। और 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से ये आप लोगों को समझ में आया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी तक मैंने आपको किस किस स्क्वायर के बारे में बताया था, 100 से 130 तक में, ठीक है, फिर 70 से 100 तक में, फिर 50 से 70 तक, फिर 30 से 50 तक, ये सब बताया। और मैंने आप लोगों को एक चीज और कही, क्या कही कि 1 से 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद करनी है। ये तो आपको करनी है, इसके साथ साथ आप इनके अलावा कुछ और नए स्क्वायर्स आप निकालने की कोशिश करना 130 तक यह है, और इसी तरीके से निकालना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे हिसाब से चले तो जो मैं आप लोग ये कहो सर बार बार वही चीज़ बोलते हैं, हाँ ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज मैं अपनी वीडियो यहीं बंद करना चाहता हूँ, और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने लाइक कर दें, और अपने सारे दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी कंसल्ट करें कि आप रवि सर मैथ्स बाय रवि सर की वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।